Recording in औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन आमीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन रब्बल आलमीन। अच्छा जी, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि कल नहीं बल्कि परसों से स्टार्ट किया था कि वॉलंटियरिंग क्या होती है, ठीक है ना? वॉलंटियर वर्क क्या होता है? वॉलंटियर वर्क के बारे में हमने पढ़ा था कि अपनी मर्जी से विदाउट एनी रिटर्न आप किसी के लिए कुछ भी करते हैं, ठीक है? किसी ऐसे शख्स के लिए जिसको आप नहीं जानते हैं, मतलब नॉट अब पेरेंट्स के लिए अगर करेंगे तो वो तो आपका फर्ज है ना पूरा करना, तो वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो ऐसे किसी शख्स के लिए जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते और बगैर किसी रिटर्न के आप उससे करते हैं, और बहुत से लोग हम देखते हैं हमारे मुल्क में भी, इवन की दुनिया में भी बहुत से लोग वॉलंटियर वर्क जो है वो करते हैं। उसके बाद कल हम लोगों ने जो वीडियो देखनी शुरू की थी उसमें था कि वॉलंटियर वर्क करने का, फिर जो बंदा वॉलंटियर वर्क कर रहा है उसको क्या फायदा मिलता है, ठीक है? उसमें हमने कुछ फायदे इसके देखे थे। कल कौन कौन लोग थे जिन्होंने जो थे, मुझे लग रहा है सिर्फ शरद थी कल। अच्छा जी, तो वॉलंटियर वर्क जो है उसका फायदा, जो करने वाला है उसको क्या फायदा होता है? वो जब किसी से कुछ मांग ही नहीं रहा, ले ही नहीं रहा, कोई पैसे नहीं ले रहा, तो फिर क्या फायदा होगा उसको? उसको फायदा ये होता है कि एक तो वो मेंटली तौर पे जो है वो सेटिस्फाइड रहता है, मेंटली तौर पे वो खुश रहता है, ठीक है? उसको ये डिप्रेशन और इस टाइप की चीजें नहीं होती हैं जो वॉलंटियर वर्क करते हैं। फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, ठीक है? तो मेंटली हमने देखा था, अब आगे हमारे पास ये फिजिकल हेल्थ का चल रहा है। पीपल हु आर रेगुलरली वॉलंटियर एक्सपीरियंस लोअर ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज। जो वॉलंटियर वर्क करते हैं, यानी वॉलंटियर वर्क में कुछ भी हो सकता है, आप किसी की जो है वो मदद कर दें, इंडिविजुअली भी आप कर सकते हैं, किसी ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपना कोई ग्रुप बना सकते हैं जिसमें बहुत से लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में जाके मरीजों की मदद कर देते हैं। बहुत से लोग हैं जो बच्चे जिनके पेरेंट्स फी नहीं पे कर सकते हैं उनको वो मुफ्त में पढ़ा देते हैं। कुछ लोग हैं जो देखते हैं कि जी बाहर कचरा बहुत ज़्यादा है और कोई भी सफाई नहीं करने आया तो वो उठा के सफाई कर लेते हैं, प्लांट्स लगा देते हैं। तो इस तरह वॉलंटियरिंग के बहुत से वर्क काम होते हैं। तो जो लोग इस किस्म का काम करते हैं उनको ब्लड प्रेशर, अब आजकल हमारे यहाँ हर एक को ब्लड प्रेशर का मसला तो है ही, तो ब्लड प्रेशर नहीं होता। और इसके अलावा जो उसकी क्रॉनिक डिजीजेज होती है ना, हार्ट डिजीजेज हैं और इस तरह की, वो जो है ना उनका रिस्क जो है वो कम हो जाता है उन लोगों के लिए जो वॉलंटियर वर्क करते हैं, ठीक है? और फिर जैसे हम लोग मुसलमान हैं, हमारे वॉलंटियर वर्क को बहुत पसंद किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में भी काम करते थे, मदद करते थे अपने घर वालों की। इसके अलावा बाहर भी जो लोगों की, जो जिसको जैसे ज़रूरत होती थी, ज़रूरतमंद कोई भी आपको नज़र आता था, आप उसका किसी भी किस्म का कोई भी किसी तरह की हेल्प जो है वो करते थे। चलें जी देखते हैं आगे। Volunteer experience lower blood pressure and decreased risk of chronic diseases. A study published in the journal Health Psychology found that adults over 50 who volunteered at least 200 hours per year had significantly lower blood pressure than those who didn't. This could be because volunteering reduces stress. When you focus on helping others, you shift attention away from personal worries and negative thoughts. But it's not just about stress relief. Volunteering promotes a sense of belonging. Many people struggle with isolation, but community service helps you feel part of something bigger. Have you ever noticed that doing अच्छा जी, इसमें अब क्या है कि वॉलंटियरिंग जो होती है, जरूरी नहीं है कि आपके जो है वो स्ट्रेस लेवल ही कम हो, ठीक है ना? ये तो होता ही है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों का ध्यान जो है वो अपनी चीज़ों से हट जाता है। हमें अपनी कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ है, हम किसी, या वो जैसे हम कहते हैं ना, खाली खाली दिमाग जो है वो शैतान का होता है। तो हम खाली दिमाग रहते हैं ना जब, तो फिर हमें चीज़ सोचें तंग करने लग पड़ती हैं, हम खामखा के स्ट्रेस लेते रहते हैं। तो जब हम अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं तो फिर ये स्ट्रेस नहीं आता। लेकिन इसके साथ-साथ जो है वो आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं, दूसरे लोगों के साथ आप मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है।
Something kind for someone else instantly lifts your mood. Neuroscientists call this the helper's high. It's a phenomenon where acts of generosity stimulate the release of dopamine and oxytocin, the same chemicals responsible for feelings of love and connection. Volunteering can also strengthen family bonds. Many families volunteer together, creating shared experiences and instilling values of compassion in children. Teaching kids the importance of giving back at a young age encourages empathy, responsibility, and gratitude, shaping them into caring adults. There are endless ways to volunteer. You can work with local shelters, participate in environmental cleanups, or even lend your expertise online through virtual mentorship programs. बहुत से तरीके हैं, जैसे मैंने आपको कहा लोकल शेल्टर्स हैं, ये नहीं जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत सी हैं तंजीमें हैं, हम उसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे ईदी है। इसके अलावा जो है वो और कौन-सी है, बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे वॉलंटियर वर्क होता है। कुछ स्कूल्स हैं, जो कि जैसे द सिटीज़न फाउंडेशन है, तो वहाँ पे स्कूल्स हैं कुछ जो कि बच्चों को मुफ़्त में तालीम देते हैं। आप वहाँ जाके कुछ काम कर सकते हैं और वो वॉलंटियर लेते भी हैं। वॉलंटियर वर्क के लिए वो लेते भी हैं, उनके बाकायदा बना हुआ होता है, ठीक है ना? और जो है वो वॉलंटियर वर्क करने से सिर्फ़ यही नहीं है कि आपकी डिप्रेशन कम होती है, आपका आप बहुत सी नई स्किल्स भी सीखते हो, ठीक है ना? लोगों से बातचीत करनी है, कैसे करनी है। मेबी आप वो वॉलंटियर वर्क के लिए वहाँ जा रहे हो, तो कुछ आपको वो राइटिंग स्किल्स भी सिखाएँ, आपको कुछ लिख के किसी को देना पड़े, तो अपनी भी हमारी जो है वो ग्रोथ होती है, ठीक है ना? जैसे मैंने कल भी बताया था कि हमारे यहाँ पे तो इस चीज़ का इतना ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बाहर के मुल्कों में जहाँ पे वो सीवी मतलब रिज़्यूमे जब चेक करते हैं ना, तो रिज़्यूमे में वो इस चीज़ को भी चेक करते हैं कि वॉलंटियर वर्क इस बच्चे ने या जो भी यंग एज में जो बंदा आया है करने के लिए, जॉब करने के लिए, कोई वॉलंटियर वर्क भी किया हुआ है या नहीं, वो इसको बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। No matter how busy you are, there's a way to get involved. Even dedicating just an hour a week to a cause you care about can make a difference. If you're unsure where to start, platforms like Volunteer Match and Idealist connect people with opportunities based on their interests and skills. The best part, you don't need any special qualifications, just a willingness to help and a compassionate heart. Think about the last time you helped someone. Maybe you held a door open, donated to charity, or simply listened to a friend. That small act likely left. अच्छा, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा-सा काम करना है। किसी की कोई परेशान है, तो आप उसकी बैठ के उसकी बात सुन लें, तो वो भी एक वॉलंटियर वर्क होगा। किसी को आप मुस्कुरा के देख लें, तो हमारे है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मतलब जो आप किसी को जिसका मफ़हूम मैं आपको बता रही हूँ कि मुस्कुरा के भी अगर आप किसी को देखते हैं ना, तो वो भी सदका होता है, ठीक है ना? मुस्कुराहट जो है, तो किसी को आप मुस्कुरा के देख लें, किसी से अच्छे तरीके से हो सकता है कोई बेचारा परेशान हो, सारा दिन का उसका मूड ख़राब हुआ हो, आप उससे हँस के बात कर लेंगे, वो रिलैक्स हो जाएगा। तो वॉलंटियर वर्क के लिए कोई बहुत बड़ी कोई तोप नहीं चलानी पड़ती है। छोटे-छोटे आपके एक्ट होते हैं जो आपको बहुत सी डिफरेंट जगहों पे मतलब आपको पता कर लेते हैं आप। You feeling good inside. Now imagine amplifying that feeling by dedicating consistent time to helping others. The rewards extend far beyond what you might expect. Volunteering is an investment in yourself. It builds character, strengthens resilience, and gives you a greater sense of fulfillment. By giving back, you contribute to a ripple effect of positivity. Your kindness inspires others, creating a stronger and more connected society. So why not start today? Find a cause that resonates with you. Take that first. हाँ जी, और इस तरह जब आप वॉलंटियर करेंगे तो दूसरे लोग आपको देखेंगे और करेंगे और इस तरह जो है आप वो भी आपसे इंस्पायर होके हो सकता है, आपके साथ काम शुरू कर दें। तो वॉलंटियर वर्क करना चाहिए, ठीक है? जैसे और मैंने जैसे बताया कि बहुत कोई बड़ी-बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती कि ज़रूरी नहीं है कि हम घर से बाहर निकलें, ओहो! मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? नहीं, आप जस्ट किसी की छोटी-सी आप कोई आया है, कोई भूखा है, आप उसको खाना खिला दें, जो भी पका हुआ है आपके घर में, तो आप एक रोटी और थोड़ा-सा सालन उसको दे दें। किसी को आप ठंडा पानी आजकल गर्मियों का मौसम है और हम लोग बहुत से राइडर्स आते हैं, हम लोग ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें मँगवाते हैं। राइडर्स आते हैं और समटाइम्स वो होता है पानी माँगते हैं वो, ठंडा पानी माँगते हैं कि पीने के लिए। तो आप इस नियत से रखें कि जी घर में आप छोटी बॉटल्स रख लें और जब कोई आए तो आप उसको पानी पिला दें, तो वो भी आपके लिए वॉलंटियर वर्क हो जाएगा। ठीक है जी? अच्छा जी।
अच्छा जी, अब हम करते हैं क्या, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होती है, कभी नाम सुना? हाँ जी, फर्स्ट एड, कभी नाम सुना है आप दोनों में से किसी ने? जी, हादिया और खिरद। हादिया और खिरद, फर्स्ट एड क्या होती है, कुछ पता है आपको या नहीं पता? नहीं पता तो बताएं मुझे। टीचर नहीं पता। नहीं पता। हाँ जी, फर्स्ट एड आपके पास क्या है कि आप फौरन से, और कोई आपके पास अगर कोई जख्मी हो गया घर में, या कोई पर्सन बीमार है और एकदम उसकी तबीयत खराब हो गई है ज्यादा, तो आप फौरन से उसको कुछ केयर कुछ आप कर सकें उसके लिए, तो वो फर्स्ट एड होता है। ठीक है, फौरन से, यानी अगर किसी के कोई जख्म कोई आ गया तो फौरन से आप उसको, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा घर में कोई बैंडेज वगैरह पड़ी हुई तो फौरन से आप लगा दें, और लगा के फिर अगर कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर हॉस्पिटल एजेंट चले, उस वक्त तक उसका खून जो है वो जरा रुक जाए। ठीक है, इसी तरह अगर कोई बीमार है तो उसको भी आप फौरन से कोई, अगर उसकी है इस तरह की कोई मेडिसिन कि आप उसको फौरन से दे सके जिसकी वजह से उसकी कोई तबीयत संभल जाए, और उसके बाद आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आप किसी की मदद करते हैं, एड का मतलब होता है मदद देना। ठीक है जी। अच्छा जी, आज हम देखते हैं एक फर्स्ट एड का क्विज है। First Aid Quiz for Kids. Hello, Rescue Rangers. Before we test your preparedness to handle emergencies, let's explore the printable and interactive worksheets on Tutoring Hour. Visit tutoringhour.com for your daily dose of practice. Before we start the quiz, let's build a simple first aid kit together. A first aid kit is a special box that holds essential supplies to help in emergencies. Ask an adult to help you collect these items and place them in a clean, sturdy box or bag. हाँ जी, फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास, या फर्स्ट एड किट क्या है, एक बॉक्स है। अब जरूरी नहीं है कि वो आपके पास कोई इसी तरह का रेड कलर का आपने बॉक्स रखते हैं, घर में आप एक बॉक्स या बैग रख लें। ठीक है, और उसमें जो है वो आपने फिर कुछ ऐसी चीजें रखनी है जो किसी भी किस्म की इमरजेंसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकें। A first aid kit is a special box that holds essential supplies to help in emergencies. Ask an adult to help you collect these items and place them in a clean, हाँ जी, फर्स्ट एड बॉक्स, क्या क्या चीजें हम रख सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में, अभी हम देखेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा जरा गेस भी करते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में हम क्या क्या चीजें रख सकते हैं जो फौरन हमें किसी इमरजेंसी में, कोई बंदा बीमार हो गया है एकदम, अ, किसी को एकदम बुखार हो गया, तो किसी के कोई लग गया, चोट लग गई, तो क्या क्या चीजें हम यहाँ इसमें फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं? मैं क्या कहते हैं, मेडिसिन रख सकते हैं और बैंडेज। एक चीज बस बतानी है, ठीक है जी, मेडिसिन। जी खैरत फातिमा। सनी प्लस। सनी प्लास्ट या बैंडेज हो गई, और इसके अलावा मेडिसिन में क्या, कौन सी मेडिसिन हम रख सकते हैं? मेडिसिन में तो फिर बहुत सी मेडिसिन आ जाती हैं, लेकिन कुछ खास किस्म की मेडिसिन हैं जो कि फर्स्ट एड के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक तो हो गया ना, बैंडेज हो गई, बैंडेजेस डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे सनी प्लास्ट है। इसके अलावा बैंडेजेस, कुछ बड़ी बैंडेजेस बैंडेजेस भी होती हैं। तो मेडिसिन अब किस किस्म की हम रख सकते हैं, एनी आइडिया? चलें अब देखते हैं, और अब और से आपने देखना है ये कल, फिर मैं पूछूंगी आप लोगों से कि हम क्या क्या हम फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। sturdy box or bag.
bandages of different sizes for cuts and scrapes, gauze pads for bigger wounds, adhesive tape to keep bandages जी, बैंडेजेस आ गई, गॉज पैड, ठीक है। गॉज आपके पास एक स्पेशल टाइप का ये कपड़ा होता है और बहुत नरम सा सॉफ्ट सा होता है, तो गॉज पैड्स हैं जो कि कोई बड़ा अगर आपके जख्म आ जाए उसके लिए। और उसके बाद जो है एडहेसिव टेप है। एडहेसिव टेप ये भी एक स्पेशल किस्म की टेप होती है जो कि बॉडी पे आप लगा सकते हैं, हर तरह की टेप नहीं आप लगा सकते हैं, वरना वो तो फिर आपके के टेप जो है वो आपका स्किन जो है वो खराब कर देगी। तो ये वाली टेप जो है ये स्किन नहीं खराब करती है। तो एडहेसिव टेप आ गई, गॉज पैड्स आ गए, बैंडेजेस आ गई डिफरेंट टाइप्स की। in place, antibiotic ointment packets, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट पैकेट्स, ठीक है। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट पैकेट्स भी ऐसी कोई आपके पास, जैसे स्पिरिट भी, जैसे पहले तो होता था लोग स्पिरिट रखते थे थोड़ी सी, कि वो आप लगा के उसको अपने जख्म को साफ कर सकते हैं। तो अब आजकल अब ये पैकेट्स में इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। antiseptic wipes to clean cuts, एंटीसेप्टिक वाइप्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक। cold compress to help with bumps and swelling, हम्म कोल्ड बैग जो होते हैं हमारे पास, उसमें क्या है कि आपको कोई कहीं पे बम्प बन गया, मतलब जैसे किसी के, अब वो ब्लड तो नहीं निकला लेकिन वो वहां से जगह उसकी जो है वो उसके वो जो है वो उभर गई है, नील पड़ गया इस तरह, तो उसके लिए जो है वो हम कोल्ड पैक्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ग्लव्स हैं। gloves to keep hands safe and clean, small scissors or tweezers for splinters or cutting tape, and thermometer. Now that our kit is ready, let's get started. Anna Fall. हाँ जी, ठीक है, चीजें पता चल गई आपको क्या क्या थी। अब आगे आपसे क्वेश्चन होगा जी। And scrapes her knee. What's the first thing she should do? A. Cry loudly. B. Rub it with her shirt. Or C. Wash it gently with water. एना जो है वो गिर गई है, उसकी घुटने के ऊपर स्क्रैप आ गया, खराशियां आ गई हैं। व्हाट्स द फर्स्ट थिंग शी शुड डू, या तो उसको बैठ के रोने लग पड़े, दूसरा क्या है कि अपने स्कर्ट के साथ या अपने कपड़ों के साथ उसको साफ करे, और तीसरा है कि पानी के साथ उसको वो वॉश करे। हाँ जी, जी जन्नत फातिमा। मिस वो पानी के साथ वॉश कर ले। पानी के साथ वॉश कर ले। Anna must wash the scrape with clean water, put on ointment, and cover it with a bandage. Irene touches something hot and burns her hand. What should she do first? A. Put it in cold water. B. Keep rubbing it. Or C. Ignore it. हाँ जी, उसने कुछ गर्म चीज जो है वो उसको टच कर लिया, हाथ उसका जो है वो जल गया। उसको क्या करना चाहिए कि कोल्ड वाटर के नीचे रखे, या उसको रब कर ले, या उसको वैसे ही छोड़ दे। क्या करना चाहिए जी खैरत फातिमा? टीचर से ठंडे पानी के नीचे अपना हैंड रखना। ठंडे पानी के नीचे अपना हैंड जो है वो रखना चाहिए, ठीक है ना। अब ये चीजें छोटी छोटी सी आपने याद भी रखनी है कि खुदा ना खास्ता अब ये चीजें हो जाती है ना, खेलते खेलते बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। किचन में ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ हो सकता है, आपकी अम्मी के साथ भी अल्लाह ना करे कि इस तरह का हो। लेकिन किचन में काम करते हुए ये नॉर्मल रूटीन होती है कि आपके कोई वो हाथ पे कोई भाप पड़ गई, या कोई गर्म चीज एकदम इंसान बेध्यानी में पकड़ लेता है, उठा लेता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। Irene must cool the burn under cold running water for 10 to 20 minutes. Liam is bleeding from a cut. What should Jacob do? A. Blow on it. B. Cover it with a clean cloth and press gently. Or C. Wipe the blood with a handkerchief. जी, लाइम जो है उसका कट लग गया। जैकब को क्या करना चाहिए कि उसको रब करे, या उसको किसी साफ कपड़े के साथ उसको मतलब लपेट दे, या हैंड करचीफ के साथ उसको साफ करे, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट एड के तौर पे ये क्या करेगा। फिर उसके बाद इससे अगला स्टेप भी आप लोगों ने बताना है कि चलो जी वो उसने उसके साथ
साफ कपड़े के साथ उसने लपेट दिया, फिर उसके बाद वो क्या करेगा? जी खैरत फातिमा, सबसे पहला बताएं क्या करेगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? फिर खैरत फातिमा जी खैरत, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी। बी। अच्छा। अच्छा, अब उसने साफ कपड़े के साथ तो उसको लपेट लिया, फर्दर वो क्या और कर सकता है? लेट्स सपोज, और मजीद वो क्या कर सकता है? खाली कपड़े के साथ लपेट दिया तो वो तो एक टाइमली, उसने फौरन से, उसके पास अगर कोई चीज नहीं थी तो साफ कपड़े के साथ उसने उसको लपेट दिया, फिर आगे क्या करना चाहिए उसको? जख्म तो उसके आया हुआ है ना, तो जख्म की ट्रीटमेंट क्या करेगा? नई आइडिया किसी को भी? फर्स्ट एड बॉक्स में आपने देखा था क्या क्या चीजें रखी थी, उसमें से क्या चीज अप्लाई की जा सकती है? जी जन्नत फातिमा। मिस, वो कर सकता है कि पहले वो उसके हाथ को रब कर सकता है ताकि ब्लड साफ हो जाए, उसके बाद फिर वो एक साफ कपड़े से लपेट सकता है। नहीं, आप बाद में आए हो ना, आपने वो नहीं देखा, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं देखा। फर्स्ट एड बॉक्स में आपके पास जो है, चलें पहले इसका आंसर देखते हैं फिर आगे चलते हैं। Jacob must cover the cut with a clean cloth and press it gently to stop the bleeding. Sam bumps his head and feels dizzy. What should his friend Kylie do? A. Tell him to run around. B. Call an adult for help. Or C. Give him a candy? बम्प्स हिज हेड एंड फील्स डिजी, उसने सर उसका कहीं लगा है और वो उसको अब चक्कर आ रहे हैं, तो उसकी फ्रेंड को क्या करना चाहिए कि वो ए वाला उन्होंने क्या बताया था? अच्छा, ये वाला मेरा मिस हो गया, एक मिनट। Cut with a clean cloth and press it gently to stop the bleeding. Sam bumps his head and feels dizzy. What should his friend Kylie do? A. Tell him to run around. B. Call an adult for help. Or C. Give him a candy? हाँ जी, उसके फ्रेंड को क्या करना चाहिए कि उसको कहे कि भागते रहो, एक तो वो बेचारे उसको चक्कर आ रहे हैं और भागते रहो। बी क्या है, किसी बड़े को बुलाए, और सी क्या है, उसको कैंडी दे। जी अरूश। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। Kylie must call an adult for help. Elsa accidentally swallows a small part of a toy while playing and is choking. What should Amanda do? A. Pat Elsa's back and ask her to cough it. B. Ignore her. Or C. Give her water immediately. हाँ जी, ये अक्सर बच्चों के साथ होता है। उसने कोई खेल रही थी और खेलते खेलते उसने कोई किसी खिलौने का कोई छोटा सा पार्ट है वो स्वेलो कर लिया, निगल लिया, ठीक है, और वो उसके चोक हो गया ना, यानी गले में वो फंस गया उसके। तो अमेंडा जो, उसको क्या करना चाहिए कि पीछे से उसको थपकियां दे, पीछे बैक पे उसके, या इग्नोर कर दे, या उसको पानी पीने के लिए दे। जी हादिया। ए। पीछे से आप जो है वो उसको पुश, मतलब कमर पे उसके जो है वो थपकी दे, उल्टा करके उसको थोड़ा सा, मतलब आगे की तरफ लीन करके, तो वो उसका जो है वो निकल जाएगा। और ये अक्सर बच्चे ये हरकत कर जाते हैं, छोटे बच्चे। Amanda must pat her back and get an adult if she can't breathe. Hannah falls and has ठीक है जी, अगर तो निकल गया है तो ठीक है, लेकिन ये भी नहीं कि ज्यादा देर तक आप उसके बेचारे को इसी तरह थपकते रहें। देखें, 1-2 मिनट नहीं, तो फिर फौरन से आपको उसको इमरजेंसी में लेकर जाना चाहिए। a broken bone in her hand. What should her friend Jake do? A. Try to move her hand quickly. B. Keep it still and call an adult. Or C. Push the bone back in. हाँ जी, हैना जो है वो गिर गई, ब्रोकन बोन, हाथ में उसके कुछ चोट वगैरह आई कि लगा के जैसे हड्डी उसकी जो है वो टूट गई है। तो उसके दोस्त को क्या करना चाहिए कि उसको मूव करना चाहिए उसके हाथ को, या उसके हाथ को उसी तरह रखना चाहिए और किसी बड़े को बुलाना चाहिए,
या उसकी हड्डी जो है उसको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए? हाँ जी खैरत फातिमा। नंबर बी। नंबर बी ठीक है ना। इस किस्म की कोई सिचुएशन हो तो फिर मूवमेंट आप अगर करेंगे तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो जाएगी। Jake must keep Hannah's hand still, put ice wrapped in a cloth, and get an adult right away. Olivia was stung by a bee. What should she do first? A. Suck out the sting. B. Scratch it hard. Or C. Remove the stinger carefully with tweezers and clean the area. बी ने काट लिया। शहद की मक्खी जो होती है वो अपना वो डंग जो है स्टिंग जो होता है वो वहीं पे छोड़ जाती है। तो क्या करना चाहिए जी? स्टिंग जो है वो उसको सक करना चाहिए, मतलब मुंह से करना चाहिए उसको, या उसको रब करना चाहिए, या कोई ट्विजर वगैरह लेकर केयरफुली उसको रिमूव करना चाहिए अपनी स्किन में से, क्योंकि जब तक वो स्किन में रहेगा वो प्रॉब्लम करता रहेगा। अच्छा जी जी अरुष। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सी वाले हैंड डाउन कर लें। Olivia must remove the stinger carefully with tweezers and clean the area. Sam's nose is bleeding. What should his sister Mia do? A. Tilt his head back. B. Pinch his nose and make him lean forward slightly. Or C. Stuff cotton into his nose. जी, सैम्स नोज इज ब्लीडिंग, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। उसकी सिस्टर को क्या करना चाहिए? पीछे की तरफ उसका सर कर देना चाहिए या आगे की तरफ थोड़ा करके जो है वो, ताकि ब्लड जो है वो निकल जाए, या उसके नोज में कॉटन रख दें। ए, बी एंड सी, कौन सा वाला सही है? जी खरत। ऑप्शन सी। सी, कॉटन रख दें उसके नोज में। अच्छा अरुष। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलें देखते हैं बी या सी में से कौन सा सही है। Mia must pinch his nose and lean him forward until the bleeding stops. ये प्रॉब्लम जिन लोगों को होता है ना, वो कहते हैं ना उनकी नक्सीर फूट गई। उर्दू में हम लोग ये इस तरह ये बात करते हैं, तो ये अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, खासतौर पे गर्मियों में। ठीक है, तो उनका क्या है कि हम बहुत से लोग करते होते हैं पीछे की तरफ सर कर देते हैं। तो पीछे की तरफ नहीं करना चाहिए, कहते हैं कि ये ब्लड जो होता है इसको निकल जाने देना चाहिए। तो उसकी नोज को उसने कहा कि पिंच करके यानी पकड़े और आगे की तरफ उसको फॉरवर्ड करे, ताकि वो ब्लड जो है ना वो निकल जाए। जब वो निकल जाएगा तो फिर वो खुद ही स्टॉप हो जाएगा। Lisa has itching, swelling, and trouble breathing after eating a handful of nuts. What should her brother Henry do? A. Call an adult or emergency help immediately. B. Give her a snack. Or C. Tell her to walk it off. हाँ जी, हैंडफुल ऑफ नट्स, मुट्ठी भर उसने नट्स खा लिए तो उसको एकदम इचिंग स्वेलिंग और होने लग पड़ी है, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होने लग पड़ा है। तो उसके भाई को क्या करना चाहिए कि किसी एडल्ट को बुलाना चाहिए, उसको स्नैक्स देने चाहिए, या उसको कहना चाहिए कि वो उठ के चली जाए। जी जन्नत फातिमा। ए। ए, उस किसी एडल्ट को बुलाना चाहिए, इसका मतलब है कि उसको नट्स से कोई एलर्जी टाइप की कोई चीज थी उसको, जो उसने ज्यादा खा ली है और ये मसला हो गया। Henry must call for emergency help immediately. Carol gets a splinter in her finger. What should she do? A. Dig it out with a safety pin. B. Rub and scratch it. Or C. Pull it out with clean tweezers. हाँ जी, कोई चीज उसके फिंगर में चुभ गई है, जैसे कोई बहुत पतला सा जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा, या समटाइम्स इस तरह की कोई चीज हम कहीं काम कर रहे हो तो लग जाती है। तो या तो वो सेफ्टी पिन के साथ उसको उसको स्क्रैच करके निकाल लें, या वैसे उसको रब करे, या किसी साफ ट्विजर से, जन्नत फातिमा माइक म्यूट करें अपना, किसी साफ ट्विजर से उसको वो रिमूव करे। जी अरुष। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी।
Carol must pull it out with clean tweezers and wash the spot. Luke is tired, sweating a lot, and feeling weak and dizzy in the hot sun. What should Tim do? A. Make Luke run around. B. Move Luke to shade and give him cool water. Or C. Shake him up. हाँ जी, ल्यूक जो है वो थका हुआ है, स्वेटिंग उसको बहुत ज्यादा हो रही है, वीक, उसको कुछ चक्कर से आ रहे हैं हॉट सन में। तो टिम को क्या करना चाहिए कि उसको कहे कि भागो और ज्यादा भागो, या उसको लेकर आए, शेड में लेकर आए और उसको पानी दे पीने के लिए, या उसको जो है वो जोर जोर से हिलाए जगाने के लिए। अच्छा जी, खैरत। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी वाले हैंड डाउन कर लें। These are signs of heat exhaustion. Tim must move Luke to a shaded or air-conditioned area and give him cool water to drink. That's all from us, safety champions. ठीक है जी, ये सेफ्टी का हमारा एक छोटा सा हो गया। और हमने शुरू में जो देखा था, जो 2-3 लोग नहीं आए हुए थे, ये हमने कल देखा था, अभी देखा था कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है, बैंडेजेस हैं डिफरेंट टाइप्स की, गॉज पैड्स हैं, इसके अलावा जो है वो ग्लव्स होने चाहिए साफ, आपके पास सिजर और ट्विजर होनी चाहिए, एक एडहेसिव टेप होनी चाहिए जो कि स्पेशली आप वुंड्स वगैरह पे अगर कोई आपने बैंडेज करनी है उसके लिए यूज होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो हर तरह की टेप तो हम अपनी बॉडी पे लगा नहीं सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो कोल्ड पैक्स होना चाहिए कि अगर किसी के कोई चोट लगी है, वो बम्प सा बन गया, तो उसके लिए वो यूज किए जा सके। कोई एंटीबायोटिक जो है वो होना चाहिए, यानी एंटीसेप्टिक कोई चीज होनी चाहिए, यानी जख्म जो है उसके ऊपर जर्म्स को खत्म करने के लिए। तो ये एक छोटा सा बॉक्स है, आप कोई भी एक बॉक्स लेके इसके अंदर ये छोटी छोटी चीजें रख के, तो और थर्मामीटर होना चाहिए, ठीक है, फौरन से किसी को बुखार हो तो फौरन से थर्मामीटर भी नहीं मिलता घर में। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है वो होनी चाहिए कि आपके पास, कि फौरन से आप, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि अगर कुछ इस तरह की कोई सिचुएशन हो गई, तो आप फौरन से किसी की हेल्प जो है वो कर सकें, और उसके बाद फिर जाहिर है फर्दर हम डॉक्टर वगैरह को अरेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हमारे पास कितना टाइम रह गया है? 5 मिनट है। अच्छा, हम लोग कर रहे हैं वो बहुत, हाँ, कल हमने एक जनरल नॉलेज का स्टार्ट किया था। अच्छा, उसको देख लेते हैं, जनरल नॉलेज वाले। इसके अलावा वो हमारे चल रहे हैं कौन से जी? लोगो साउंड चल रहा है और फूड्स वाला तो चल ही रहा है। थोड़ा सा जनरल नॉलेज का देख लेते हैं, 4-5 सवाल ही होंगे क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है। जहाँ पे हम लोगों ने कल एंड किया था कि मेडिकल टर्म फॉर द फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होता है कि वो बंद जगहों से घबराते हैं, इस वजह से लिफ्ट में नहीं वो बैठते, तो उसको क्या कहते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया। इस फोबिया का जो शिकार लोग होते हैं, स्पेशली क्योंकि लिफ्ट जो होती है उसमें कोई भी आपके पास नहीं होता ना, कोई खिड़की, कोई रोशनदान, कोई इस टाइप की कोई चीज नहीं होती, तो इस किस्म की जगहों से वो घबराते हैं। In soccer, how many players from one team are normally on the field at a time? ये तो बॉयज वाला क्वेश्चन आ गया। सॉकर या फुटबॉल में एक टीम के कितने प्लेयर होते हैं जो कि फील्ड में होते हैं, जो मैदान में होते हैं, जो खेल रहे होते हैं? हाँ जी, कितने होते हैं, कुछ है अंदाजा आपको? 6-8? पता नहीं, मुझे लगता है 6 होते हैं, लेकिन नहीं नहीं, 6 से ज्यादा होते होंगे। हाँ जी, कोई किसी का अंदाजा, कोई तुक्का लगा दे, क्योंकि ये जनरल नॉलेज क्विज है ना जी। फरत फातिमा? 11। 11? अच्छा, सही है। जनरल नॉलेज क्विज है, यानी आपने अपने जनरल नॉलेज में एड अप करना है, इजाफा करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताती थी, क्विज में हम क्विज किस लिए खेलते हैं? नॉलेज लेने के लिए। अच्छा जी, 11 होते हैं। मेरा जवाब तो बहुत ही गलत हो गया। The correct answer is 11. सही। What is the largest organ in the human body? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? आदिया।
फ्यूमर। हाँ, ट्यूमर? बेटा ट्यूमर तो किसी ऑर्गन का नाम नहीं है, ये तो बीमारी होती है। फ्यूमर। हाँ, फ्यूमर। फ्यूमर ये कौन सा ऑर्गन होता है? फ्यूमर किस लिए, क्या करता है ये काम? जैसे हार्ट है वो ब्लड सप्लाई करता है, आपका ब्रेन है, आपका किडनीज है, ये क्या काम करता है? हाँ जी फिरत फातिमा। स्किन। हाँ, स्किन। स्किन। अच्छा, अरोश? इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स। चलें देखते हैं। It's the skin. स्किन जो है, स्किन आपकी पूरी बॉडी पे होती है। हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो जहाँ पे स्किन आपकी नहीं होती। ठीक है, और ये स्किन जो है वो हमारी बहुत सी चीजें फील करती है, हमारी बॉडी से स्वेटिंग इसके थ्रू निकलती है, ये बहुत से काम करती है। तो स्किन जो है वो आपका लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो ह्यूमन बॉडी का है। Which company currently owns Instagram? कौन सी कंपनी है जो मालिक है इंस्टाग्राम की? इज इट फेसबुक, इज इट गूगल, यूट्यूब, कौन है जी? आप लोगों को तो पता होगा, बच्चा लोगों को नहीं, किसी को भी पता? चलें देख लेते हैं। It's Meta Platforms मेटा Incorporated. प्लेटफॉर्म्स इनकॉम। Which animal is believed to produce the loudest sound on Earth? कौन सा एनिमल है जो जमीन पर सबसे बुलंद ऊंची आवाज निकाल सकता है? हम्म एनी गेस? जी खैरत फातिमा। खैरत फातिमा। लाइन। लायन। अच्छा, देख लेते हैं। That would be the sperm whale. स्पर्म वेल। अब चूंकि वो पानी के अंदर होती है और हमें उसकी आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन और वैसे भी हमारा जो कान है वो मखसूस फ्रीक्वेंसीज की आवाजें जो है वो सुन सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ऊपर की आवाज या कम आवाज हम लोग नहीं सुन सकते, ठीक है ना? तो ये जो है स्पर्म वेल है जो कि सबसे लाउडेस्ट साउंड जो है वो जमीन पर प्रोड्यूस करती है। एक और देख लेते हैं क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। How many books are included in the main Harry Potter series? ओ, ये तो बच्चों को पता होगा। हैरी पॉटर सीरीज में कितनी बुक्स हैं? हैरी पॉटर सीरीज में कितनी बुक्स हैं? पढ़ी हुई है हैरी पॉटर? It's 7. 7 बुक्स हैं उसके अंदर, 7 बुक्स की ये सीरीज है। अच्छा जी, यहाँ पे हम एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।